श्रीमद् भागवत कथा सुख रूपी जो तोते ने जो मुख लगाया हुआ है वो मुख से मीठा हो चुका है। इसलिए कहा पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहु रसिका भुवि भावुका। कथा श्रवण करने का अधिकारी वही है जो भावुक है, जो जिज्ञासु है। हर कथा जो है कोई श्रवण नहीं कर पाते और हर किसी को भी जो है कथा सुनने का अधिकार भी नहीं और सुनाने भी। भक्त कथा नैव दातव्यम, अभक्त को जो है नहीं सुनानी चाहिए। जो अभक्त है, जो भगवान को नहीं मानता, कुतर्क करे। इसलिए कथा उनको श्रवण करानी चाहिए जो जिज्ञासु है, जो श्रद्धालु है, जो रसिक है, जो भावुक है। वो श्रीमद् भागवत कथा के अधिकारी है। उन भक्तों को कथा श्रवण के लिए जो है सूत जी महाराज सुखदेव भगवान जो है आमंत्रित करते हैं। ऐसे भक्तों के लिए जो है श्रीमद् भागवत अमृत है, अमृत तत्व प्रदान करने वाला। नैमिषे सूतमा नैमिषे निमिषे क्षेत्रे ऋषया सोनकादया सत्राय स्वर्गाय लोकाय सहस्राशं मासितः। ऋषियों ने 1000 वर्ष का सत्र चलाया और सूत जी महाराज जी को जो है विराजमान किया और प्रसन्न किया कि श्रीयसाम यद् भवे श्रियं पावनानां च पावनं कृष्ण प्राप्तिकरं सस्वत् साधनं तद्वदाधुना। अरे हे महाराज, हमें ऐसे कोई साधन बताओ जिससे मनुष्य जीवन का कल्याण हो। और प्रसन्न किया, 6 प्रसन्न सोनक आदि ऋषियों ने किया। सूत जी महाराज से कहा किम श्रिया शास्त्र सारं का सवतार प्रयोजनम किम कर्म के अवतारस्या धर्मं कम शरणं गतः। पहला प्रश्न किया किम श्रिया, मनुष्य जीवन के लिए जो है श्रेय तत्व क्या है, जिससे हमारा मानव जीवन का कल्याण हो, ऐसा हमें क्या साधन करना चाहिए। एक तो ये साधन, इस प्रश्न का हमें जो है उत्तर देना। और दूसरा जो प्रश्न किया शास्त्रम सारा, और शास्त्रों का जो सार है वो क्या है वो हमें बताइए। क्योंकि शास्त्र तो बहुत है, पढ़ते पढ़ते जो है कई जीवन बीत जाएंगे तभी पूर्ण नहीं हुए। सागर है, भंडार भरे हुए का स्वतार प्रयोजनम। अरे भगवान क्यों अवतार लेते हैं? जब भगवान समर्थ है, समर्था ईश्वर सा परमेश्वर, जब भगवान सब कार्य करने में समर्थ है तो वैकुंठ से क्यों नहीं कर देते? परमात्मा चाहे तो वहीं से सारे कार्य संपन्न कर दे। तो पूछा, तीसरा प्रश्न जो किया ये कहा कि भगवान अवतार क्यों लेते थे धरती पर, इसका उत्तर दिया किम कर्म के अवतारस्या। और भगवान जब अवतार लेते हैं तो भगवान क्या करते हैं उसको बताओ। कई अवतारस्या, और भगवान के कितने अवतार अभी तक हो चुके हैं वो हमें बताओ। चौथे प्रश्न से, 5वां प्रश्न से किम कर्मस्य चौथा है, और के अवतारस्या, भगवान जो अवतार लेते हैं वो क्यों लेते हैं, क्या करते हैं। और धर्मम कम शरणं गतः, और जब भगवान इस धरती को छोड़कर चले जाते हैं तो जो धर्म है वो किसकी शरण में जाता है। ये 6ठा प्रश्न है। इन प्रश्नों का जो है हमें उत्तर देना। ऐसी कोई पावन कथा सुनाए। तो तब सूत जी महाराज जी ने पूरा श्रीमद् भागवत कथा का जो है गान किया। तो श्रीमद् भागवत में ही जो है समस्त ये प्रश्नों का, 6 प्रश्नों का उत्तर है कि भगवान के कितने अवतार हुए, भगवान इस धरती पर क्यों आए,
क्या करने के लिए आते हैं? भगवान को समर्थ है। तो कहते हैं कि भगवान यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अरे भगवान धरती पर जो है धर्म की रक्षा के लिए आता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं हि धर्मस्य तदात्मना सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए और गौ माता की सेवा के लिए और संत और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए भगवान धरती पर आते हैं। किम श्रेया, जीवन का जो श्रेय तत्व है, जीवन का कल्याण होगा तो भगवत भक्ति प्राप्त कर लेना, भगवान में प्रेम हो जाना जीवन का परम कल्याण है। भगवान ही जो है हमारे हृदय में आ जाना जो है ये जीवन का जो है परम लक्ष्य है। जिन्होंने जीवन में भगवान को पा लिया उनका जीवन सफल हो गया। शास्त्रों का और पुराणों का जो सार है वो भगवान में प्रेम होना है। वेद पुराण बखाना, वेद पुराण क्या कहते हैं कि भगवान से प्रेम करो, भगवान की सेवा कर दो। संसार झूठा है, भगवान सत्य है, उस सत्य के साथ जुड़ो। के अवतार प्रयोजनम किम कर्म के अवतारस्या, तो भगवान के कई कितने अवतार हुए? 24 अवतार हुए। कौन कौन से? नारायण नारद हरि कपिल देव श्री राम हंसया ग्रीव मोहनी दत्तात्रेय शुभधाम नरसिंह वामन व्यास जी यज्ञ पुरुष बरहापुनि कल्कि बुध अवतार पृथुराजा बरहापुनि कृष्णचंद्र भगवान परशुराम मत्स्य कर्मठ भागवत परमाण। ये 24 अवतार भगवान के, ये 24 नाम है, ये 24 अवतार है, ये प्रश्न है। आगे विशेष श्रीमद् भागवत में हर अवतार का जो है वर्णन है विशेष विस्तार से, वो आपको सुनाएंगे। लेकिन मुख्य रूप से ये भगवान के 24 अवतार है, ये 24 अवतार। और आगे जो अवतार होगा वो कल की अवतार है, अधर्म के जो है धर्म की विजय पाने के लिए, अधर्म राजाओं के नाश करने के लिए, सत्य की स्थापना करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान आएंगे। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में भगवान जन्म लेते हैं, प्रकट होते हैं। भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान प्रकट होते हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। संत ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, सत्य की और धर्म की रक्षा के लिए भगवान प्रकट हो गए। आज श्री लक्ष्मी नारायण में जो है भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। भगवान स्वयं हनुमान जी जहां विराजमान है वहां सामने भगवान अवश्य विराजमान है, क्योंकि भगवान राम हनुमान जी वहीं बैठते जहां श्री राम विराजमान है, जहां कृष्ण विराजमान है। हनुमान जी को जब भी देखा होगा भगवान राम जी परम भक्त। आगे सुखदेव जी ने अपने गुरुदेव जी का ध्यान किया और प्रणाम किया। यम प्रव्रजन्त मनोवेद कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरा जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरहो विनेगुस ताम सर्वभूत हृदयाय मुनिमानतोस्मि। या स्वानुभावाखिल श्रुति सारमेका अध्यात्मदीपमतितीर्षितां तमोदं संसारिणां करुणया पुराण गुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरु मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं
देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेता। सूत जी ने अपने गुरुदेव का ध्यान किया। इनके गुरुदेव कौन है? सुखदेव भगवान। तो सुखदेव भगवान के लिए कहा कि सुखदेव भगवान कैसे हैं? यम प्रव्रजन्ति, जन्म होते जो जंगलों की तरफ भाग गए, जिसकी माया में कोई आसक्ति नहीं है, न माँ बाप में कोई प्रेम नहीं है। व्यास जी जो है बुलाते रहे, बेटा रुक जाओ, लेकिन नहीं, पीछे मुड़ तक नहीं देखा। कहते हैं कि रास्ते में जो है कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी, तो उनको भी नहीं देखा, एक नजर तक नहीं डाला, आगे चले गए। व्यास जी जब बिरहा में पुकारा, पुत्र रुक जाओ, तो वृक्षों ने आवाज दी, वृक्षों ने कहा कि तरभो विनेदो तम सर्वभूत हृदया मुनिमान तस्मै। वृक्षों ने आवाज दी, तो जंगल में जाओगे तो जब बोलोगे तो आवाज टकराती है, जो आप बोलोगे वो वापस आएगी आवाज। तभी तो लोग बड़े बड़े मीनारों से चिल्लाते हैं, वापस आएगी। तो वृक्षों ने यहाँ पर श्रीमद् भागवत में व्याख्या है कि वृक्षों ने आवाज दी कि ये जो सुखदेव जी है ये साधारण नहीं है, ये सर्वभूत हृदय है, सबके हृदय में विराजमान है। तो सबके हृदय में कौन विराजमान हो सकता है? सिर्फ परमात्मा। इसलिए भगवान सुखदेव जो है भगवान है, भगवान को होता है। तो प्रणाम किया बड़ी श्रद्धा भाव से जो है। आगे श्रीमद् भागवत कथा में जो है सुखदेव जी का चरित्र बुलाया। एक बार शंकर भगवान कैलाश में बैठे हुए थे, तो नारद जी वहां पहुंचे। नारद जी ने माता पार्वती को कहा, अरे मैया, ये भगवान भोलेनाथ जो है आपसे प्रेम नहीं करते। पार्वती ने कहा नहीं, ये तो बड़े प्रेम करते हैं। तो नारद जी ने कहा कि अगर प्रेम करते तो आपने कभी आपको ये बताया कि इसमें जो गले में जो मुंडमाला है किसकी, ये बताया आपको कभी? अगर प्रेम करते होते तो बताते नहीं आपको, बोले तो ये तो बताया नहीं मुझे। तो पार्वती ने जो है भगवान शंकर से पूछा कि आप हमसे जो प्रेम नहीं करते, ये जो आपके गलों में जो मुंडों की जो माला है किसकी है, आपने कभी नहीं बताया। तो तब भगवान शंकर कहते हैं कि देवी, ये जो मुंडों की माला है ये तुम्हारी है, क्योंकि जितनी बार तुम देह त्याग किया उसी मुंड को मैं धारण करने आया। तो भगवान शंकर से जो है पार्वती कहती हैं कि मैं क्यों मरती हूं और आप क्यों अमर हैं? आप अमर हैं और मैं मर जाता हूं, ये तो ठीक नहीं है। मुझे भी अमर करें, आपके पास ऐसा क्या है, आपने क्या किया है? तो शंकर भगवान कहते हैं हमने अमर कथा सुनी। तो पार्वती ने कहा हमें भी अमर कथा सुनी। तो भगवान ने कहा कि अमर कथा तो हम सुना दे तुमको, लेकिन कहीं दूर जाना पड़ेगा जहां कोई ना हो। इसलिए भगवान अमरनाथ में चले गए पार्वती को लेकर। नंदी ने कहा हम भगवान आपको ले चलते हैं, भगवान ने मना कर दिया, आज हम पैदल जाएंगे। सर्प गले में भगवान शंकर ने अपने सर्प को निकाल दिया। सर्प को कहा घूमो तब तक कैलाश में, हम जा रहे हैं। सर्प को भगवान ने त्याग दिया और सीधे अमरनाथ में चले गए। अमरनाथ में जब गया तो वहां पर जहां पर पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे, वहां पर एक सुख अंड तोते का, और भगवान शंकर ने पार्वती को कहा अरे देवी कोई देख लो, कोई है तो नहीं? पार्वती ने कहा कोई नहीं। उसने सोचे इसमें क्या होगा, इसमें कौन कथा सुने, अमर कथा कौन सुने? लेकिन कहते हैं कि उसके जो अंदर था वो सुखदेव जी थे, क्योंकि जब गोलोक में राधा रानी
सुखदेव भगवान के गुरु हुई राधा। और पूरे श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी ने जो है राधा जी का नाम कहीं नहीं लिया, श्री श्री पुकारा। वर्णन है कि श्रीमद् भागवत में अगर सुखदेव जी अगर राधा जी का स्मरण कर लेते तो 6 महीने की जो है समाधि लग जाती। तो इसलिए कथा कौन करता, इतने भावों और इतने प्रेम में डूब जाते थे ना। तो गौलोक में जो सुख था, तोता था, वो कहता था राधा 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 राधा। तो एक दिन जो है राधा रानी देख लिया और राधा रानी ने उस तोते को पकड़ा और ऐसा जो है सहला, बोलो कृष्णा 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 कृष्णा। तो तोते को जो बोलो वो वैसे ही बोलता, तो वो बोलने लगा कृष्णा कृष्णा कृष्णा। इसीलिए राधा रानी जो है गुरु है सुखदेव जी की। तो जब राधा रानी जो भगवान वृंदावन में आए तो राधा रानी तो जो है शक्ति है उनकी, उन्होंने कहा हम भी चलेंगे, उनके बिना तो कृष्ण अधूरे हैं। तो राधा रानी जब आए तो किसने कहा, तोते ने कि मैं भी चलूंगा, आप जा रहे आपके बिना मैं नहीं रहता। तो तब ये अमरनाथ में आए सुखदेव जी। एक अंड में विराजमान था, जैसे भगवान शंकर ने अमर कथा प्रारंभ करी वैसे वो अंड फूट गया और उससे एक जो है तोते का बच्चा निकला सुख सुख। और कहते हैं कि 10वें स्कंद तक जो है अमर कथा पार्वती सुनती रही। 10वें स्कंद में जो है माता को नींद आ गई और ओम 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 बोलती थी। भगवान शंकर ने कह रखा था कि अगर तुम जब तक कथा सुनोगे ओम ओम बोलो, लेकिन इस तोते ने जो है वो रट लिया ओम ओम जो माता पार्वती बोलती थी, वो ओम का शब्द रट लिया। और जब माता पार्वती को नींद आ गई तो तब ये बोलने लगे ओम ओम। भगवान शंकर कहते हैं ओम ओम। सारी कथा अमर कथा सुनिए। जैसे भगवान शंकर ने जयकारा लगाया बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, वैसे माता पार्वती जा गई। कह रहे कथा आपने 10वें स्कंद तक कह रहे कहां तक कथा सुनी? तो पार्वती ने कहा मैं सो गई, मुझे नींद आई। भगवान शंकर ने कहा कि अमर कथा कौन सुना, किसने सुनी? देखा तो वहां एक जो है शुक्र। तो भगवान ने अपना त्रिशूल उठाया और उसके पीछे भागे। तो वहां से उड़ करके जो है वहां तोता बद्रीनाथ में चला गया। और बद्रीनाथ में वेद व्यास जी की जो पत्नी है अग्नि माता सूर्य को जल दे रहे थे, उबासी आए और सूक्ष्म रूप धारण करके जो है उसके गर्भ में चला गया माता वेद व्यास जी की पत्नी। भगवान शंकर त्रिशूल लेके आया, भैया कोई चोर हमारी कथा को कोई चुरा कर आ गया और यहीं कहीं छुपा हुआ, क्योंकि मेरा त्रिशूल वहीं रुकता है जहां पर चोर होता है, इसमें इतनी शक्ति है। इसीलिए यहां पर जो है वो बैठा हुआ है, इसलिए त्रिशूल यहां से चले। वेद व्यास ने कहा अरे भगवान जिसने अमर कथा सुन ली उसको भी आप मार सकते हो, वो तो अमर हो गया। इसलिए आप जो है चिंता ना करें, वो जो अमर हुआ वो कोई साधारण नहीं है, वो भगवान का ही दिव्य रूप है, भगवान का ही जो है। तो 12 साल तक 12 वर्षों तक जो है सुखदेव जी जो है मां के गर्भ में रहे और गर्भवास किया। और वेद व्यास जी ने जो है बड़ी प्रार्थना करी कि पुत्र बाहर आ जाओ, तुम्हारी मां को बड़ा कष्ट होता है, बाहर आओ। तो अंदर से कहते सुखदेव भगवान कि बाहर नहीं आओ, बाहर माया पकड़ती है, बाहर तो बड़ा दुख है, दुनिया की जो मोह माया है ये घेर लेती है, इसलिए मैं बाहर नहीं आता हूं। अगर भगवान स्वयं आकर के कह दे कि तुझे माया नहीं सताएगी तब मैं बाहर आऊंगा। तब भगवान द्वारिकाधीश आए और द्वारिकाधीश ने कहा कि तुम्हें माया नहीं पकड़ेगी, तुम जो है बाहर आओ। तब 12 वर्ष बाद सुखदेव जी जो है बाहर जैसे ही प्रकट हुए सूक्ष्म
रूप था और ऐसे ही दिव्य रूप प्रकट हो गए जैसे 12 और 16 वर्ष का बालक होता है, और अपने जो लाल पट्टी होती है उसको अपने कंधे पर डाल करके जो है चले गए। यम प्रव्रजंत हो गए। प्रव्रजंत उसको कहते हैं कि जो लौट के ना आए। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम, मतलब जो गया और जिसने ये नहीं बोला कि शाम को, जो शाम को घर आएगा वो प्रव्रजंत नहीं होता। प्रव्रजंत वही होता है जो घर का त्याग करके चला गया, सन्यासी हो गए। यम प्रव्रजन्ति मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तनयतया तरभो विनेदुस् तम सर्व धर्मा स्वनिष्ठितो पुंसा विश्वक्सेनुकथा सुया नौद्वाद्यति रतिं सर्वमेव केवलम। जिसने धर्म को सिर्फ आवरण का विषय बनाया, जिसने धर्म को धारण नहीं किया, जिया नहीं अपने जीवन में, उसने सिर्फ जो धार्मिक कृत्य किए हैं वो सिर्फ परिश्रम मात्र है, उसका फल ज्यादा नहीं मिल सकता। सब पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति अदोक्षजे अहेतुक्यम प्रतिहता ययात्मा संप्रसिद्धते। अहेतु की भक्ति चाहिए जीवन में, जिसमें कोई हेतु ना हो और जिसमें कोई मांग हो कि मेरा ये काम बन जाए, वो परिश्रम है, उसका फल कुछ नहीं। अहेतुक्यम प्रतिहता, जब प्रतिहता किसको कहते हैं? प्रतिहता जो दिन दुगनी और रात चौगुनी करने वाली, जो दिन प्रतिदिन बढ़ने वाली हो वो प्रतिहता, जो निरंतर जो है आनंद देने वाली हो वो भक्ति जो है ज्ञानवर्धक है। सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति अदोक्षजे। तो अदोक्षज भगवान का नाम है। भगवान की जो भक्ति करते हैं उनको जो है भगवान प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए वसुदेव आगे सूर्य जी कहते हैं, सोनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया, ये गुरुदेव हमें वो कथा सुनाइए जो परीक्षित को सुखदेव भगवान ने सुनाई थी, उस कथा को हमने श्रीमद् भागवत। तो एक बार द्वापरे समनो प्राप्ते तृतीय युग पर्यये जाता पारासरात्योगे वसव्या कलया हरि। द्वापर के अंत में पाराशर पुत्र वेद व्यास जी ने जो है वेदों की रचना की, 17 पुराण लिखे, लेकिन मन में संतोष नहीं हुआ। जब मन में संतोष नहीं हुआ तो तब खिन्न मन से बैठ गए। तो जैसे ही भगवान का ध्यान किया तो नारद जी प्रकट हुए, और नारद जी ने वहां आए तो नारद जी ने पूछा, पाराशर्य महाभागा भवता कदिथात्मनः परितुष्यति शारीरा आत्मा मानस एव। हे पाराशर नंदन, आपका मुख क्यों लटका हुआ है? आप क्यों उदास बैठे हुए? वेद व्यास जी ने कहा, महाराज हमने 17 पुराण लिख लिए तभी मन को शांति नहीं मिली, मन अभी अशांत है। तो नारद जी कहते हैं कि जिन्होंने भगवान का ध्यान नहीं किया, भगवान की लीला को नहीं गाया, उनका मन अशांति होता है। ज्ञान चाहे कितना भी प्राप्त हो जाए, लेकिन जब तक भगवान में प्रेम नहीं होगा तब तक जो है मन की शांति नहीं होगी। तो जिन हरि कथा सुने नहीं काना श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन्होंने हरि की कथा नहीं सुनी उनके कान जो है सर्पों के बिल के जैसे।
जो नहीं करे राम गुण गाना, जीव सुधा दुर जीव समाना। उनकी जीव जो है मेंढक की जीव की तरह है, टर टर करती है। और जिनके जीवन में भगवान का नाम आ गया तो नाम ही जो है उनका कल्याण करता है। तो नारद जी ने उपदेश दिया है वेद व्यास जी को, कहा अहम पुराती भवे भवम मुने दास्यस्तु कस्यासन वेदिवादिनां निरूपितो बालकेव योगिनां शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विवक्षताम्। नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा की। अरे व्यास जी, अरे मेरा सौभाग्य देखिए, मैं पूर्व जन्म में जो है दासी पुत्र था। दासी पुत्र था। मेरी माँ जो है एक ब्राह्मण के घरों में सेवा करती थी। कोई चातुर्मास करने के लिए संत ब्राह्मण वहां आए और गांव वालों ने मेरी जो जिम्मेवारी है वो संतों की सेवा में लगा दी, ब्राह्मणों की सेवा में लगा दी। तो मैंने 4 मास तक उन संतों की सेवा की, भक्ति की उनकी, और उनका जो अन्न बचता था उसी को मैं ग्रहण करता था। तो जब संत जाने लगे तो संत को जाते जाते मैं भी उनके साथ चल पड़ा, लेकिन संतों ने मुझे रोक दिया। संतों ने कहा कि जब तक घर में तुम्हारी माँ है तब तक हम तुम्हें अपने साथ जो है संत नहीं बना सकते, तब तक तुम अपनी माँ की सेवा करो। इसलिए जब तक माँ है, पिता है, तब तक जो है पुत्र का जो है उनको जो है पालन करना चाहिए। नारद जी ने उनकी सेवा की। एक दिन जो है उनकी माँ एक सर्प के ऊपर पैर पड़ा और सर्प की डस से जो है मृत्यु हो गई। तो नारद जी को जो है अपनी माता का जो है देह संस्कार किया और उत्तर दिशा की ओर जो है नारद चल पड़े। भगवान का नारद जी ने जो है बड़ा संकीर्तन किया और जाते जाते एक सरोवर में जो है बड़ी प्यास लगी, पानी पिया, एक बट के वृक्ष के नीचे बैठे और थोड़ा ध्यान किया, भगवान का भजन किया। तो नारद जी कहते कि मुझे जो है एक छवि दिखाई दी। छवि ऐसे दिखाई दी भगवान की कि एक क्षण में जैसे मैंने देखा तो एक क्षण में वो छवि गायब हो गई। और जब भगवान की छवि मेरे हृदय से गायब हो गई तो मेरा मन तड़पने लगा। उसकी तड़फन में मैं व्याकुल हो गया, रोने लगा। तब आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, हे वत्स, अभी तुम परिपक्व नहीं हुआ है, अभी तुम भक्ति करो, अभी तुम भक्ति करो। जब तुम्हारी भक्ति परिपक्व हो जाएगी तो भगवान तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। नारद जी उसी भक्ति में लीन हो गया और हरि नाम संकीर्तन का कीर्तन करने लगे। कहते हैं वेद व्यास जी, जब कुछ समय बाद जो है सृष्टि में प्रलय आ गई और सारी जीव जो है भगवान के उदर में समा गए, उसके बाद जब भगवान ने कर्मों अनुसार उन जीवों को उत्पन्न किया तो मेरा जन्म कहाँ हुआ? मैं ब्रह्मा पुत्र नारद बना। ऐसी कृपा मुझ पर हो गई। कहाँ दासी पुत्र था और भगवान के भजन करने से कहाँ ब्रह्मा के पुत्र नारद हो गए। आप मुझे देखिए, भगवान की लीला में, भगवान की कृपा में ये सामर्थ्य है। जो जीव पतित है वो उसको पावन कर देते, उसको पावन बना देते, दिव्य रूप उससे जो है दे देते। तो आज जो मैं देवदत्ता देख रहे हैं, ये साधारण वीणा नहीं है। मैं भगवान के सामने नाचता, कीर्तन होता भगवान का, मैं नृत्य करता और भगवान ने मेरे नृत्य से प्रसन्न होकर के जो ये स्वर ब्रह्म वीणा जो है मुझे प्रदान की। ये मैंने अपने आप नहीं खरीदी, ये भगवान नारायण ने मुझे दी। तो देखो, संगीत के जो है 3 अंग, गायन है, वादन है। गाएंगे हम, वादन में संगीताचार्य करते हैं, लेकिन जो तीसरा अंग है वो नृत्य का अंग है। जब तक गायन, वादन और उसमें नृत्य नहीं होता है तब तक तो संगीत की पूर्ण नहीं होता है। इसी जो है संगीत जो है प्राण है। तो इन पशुओं, पक्षियों की और पशुओं की आवाज को कैच करके 7 स्वर प्रकट किए।
तो स्वर ब्रह्मा विभूषिता मूर्छयत्वा हरि कथा गायमानस्य चराम्यहम्। अरे जब मैं भगवान की कथा का इस स्वर वीणा पर राग छेड़ता हूँ तो बड़े बड़े जो संत भगवत जन है वो मूर्छित हो जाते हैं, उनको समाधि लग जाती है। ऐसी ये वीणा भगवान ने मिली थी, तभी से मैं इस वीणा को जो है गा रहा हूँ। तो गाते क्या नारद जी उसमें क्या गाते बोलो? सिरवन नारायण नारायण नारायण, सिरवन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भगवन नारायण नारायण नारायण, भगवन नारायण नारायण लालिया
किया नादिया किया नादिया ओ नादिया किया नादिया अल्लाह बोले वृंदावन ये फिर जो है प्रयागराज की। तो श्रीमद् भागवत का जब दिव्य ग्रंथ दिव्य संहिता ये प्राप्त हो गई तो तब मन में वेद व्यास जी के विचार आया कि अब इसको किसको पढ़ाया जाए। इसके लिए जो है बहुत सत्पुरुष चाहिए, भगवान का वैष्णव भक्त चाहिए, भगवान के मन भगवान के जो चिंतन करे ऐसा बन जाए। तो अपने पुत्र की याद आई निर्गल ग्रंथा पुरुक्रमः, क्योंकि भगवान जो सुखदेव जी हैं तो सुखदेव जी की याद जो है वेद व्यास जी को आई। तो 4 शिष्य हैं वहां पर वेद व्यास जैमिनी है, वैश्यांपन है, सुमंतु और पैग। तो 2 शिष्यों को जो है श्रीमद् भागवत के 2 श्लोक पढ़ाए। कौन से श्लोक पढ़ाए? बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राण वेणोरधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं सुपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिम्। ये श्लोक पढ़ाए और कहा जाओ जहां मेरा पुत्र सुखदेव ध्यान में मग्न है उनके इर्द गिर्द ये श्लोक गाओ। दोनों शिष्य जाकर के जो है जहाँ भगवान सुखदेव जी जो है भगवान ब्रह्म का ध्यान में समाधि में है वहां वो गाने लगे। बिभ्रदवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां वरहापीडं नटवरवपु। अरे भगवान का जो दिव्य स्वरूप है वो कैसे है? नट दिख रहा है, नटवरवपु। कर्णयो कर्णकारं, कनेर के पुष्प जो है कानों में लगाता है। बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां, गले में वैजयंती माला धारण करते हैं। रन्ध्राण वेणु अधर सुदया, भगवान की जो वेणु है वो अधरों पे लगाई हुई है। ठीक है, अधर कहते हैं नीचे वाले जो ओष्ठ होते हैं उसको अधर कहते हैं। तो भगवान हमेशा उस वेणु को जो है ऐसे लगा के रखते हैं। अधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः। भगवान जिनके सिर पर मोर पक्ष है, मोर पंख है, ऐसे दिव्य भगवान का जब ये श्लोक सुखदेव महाराज जी ने सुना तो सुखदेव जी ने सुना तो ब्रह्म चिंतन जो है ध्यान से हट गए। जिस ब्रह्म का चिंतन करते थे उसको छोड़ दिया और खड़े होकर के जो है इसके पीछे भागने लगे कि ये कौन है। ऐसा दिव्य परमात्मा की छटा ये कहां प्राप्त हो रही है? तो कहते वृंदावनम सांध्यते हरि, सदैव भगवान वृंदावन में वास कर रहे हैं, दिव्य लीला को जो है श्रवण कर रहे हैं। तो पूछा ये श्रीमद् भागवत कथा आप ये श्लोक आप किसने सुनाया? तो कह रहे मैं भी भगवान के दर्शन करूंगा, सुखदेव भगवान ने कहा। लेकिन जैसे कुछ दूर चले उनके साथ में तो मन में विचार आया कि जो भगवान इतना सुंदर है, क्योंकि जो सुंदर होगा जो धनवान होगा उसको अभिमान भी जरूर होगा, क्योंकि धन का पद का सुंदरता का बड़ा अभिमान होगा। तो ऐसे मन में विचार
सुंदर है, इतना दिव्य है, तो हो सकता वो हमें अपनाता कि नहीं अपनाता। इसीलिए फिर मुड़े अपनी समाधि में बैठ गए। लेकिन तब तक जो है दूसरा श्लोक जो है इन्होंने छेड़ा, दूसरा श्लोक गाना प्रारंभ किया। दूसरा श्लोक कौन सा गाया? अहम वकीयं स्तन कालकूटम जिज्ञासया पाययदप्यसादभि लेभे गतिं धात्र्युचितं ततोऽन्यं तं वा दयालो शरणं व्रजेमा। अरे जो पूतना भगवान को जहर देने के लिए आई थी, उसको भी भगवान ने जो है मां की गति दे दिया, तो उससे बड़ा दयालु कौन हो सकता है? इसलिए परमात्मा बड़े दयालु है, बड़े कृपालु है, बड़ा आनंद से जो है कृपा करते हैं। तो जैसे ये शब्द सुने कि जो मारने के लिए भी आई थी उसको भगवान ने तार दिया, और कोई अभागा होगा जो भगवान कृष्ण की शरण को ग्रहण नहीं करेगा, कृष्ण की शरण में नहीं जाएगा, उसका भाग्य फूट गया। तो सुखदेव भगवान चल पड़े अपने रूप में। जिस ब्रह्म का चिंतन करते थे निराकार का, वो साकार के रूप को देखने के लिए आज भाग पड़े। बड़े बड़े संत बड़े बड़े ध्यान को छोड़ करके जो है जब भगवान बांके बिहारी जी अपनी जो है नट लीला को प्रकट करते हैं, तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों का ध्यान आकर्षित करते हैं। इतने सुंदर है। नट कृत विकट कपट खगराया, नट सेवक नहीं भावई माया। जो नट होता है उसके साथ जमूरा होता है, उसको सब पता लग जाता है हमारे गुरु जी क्या करते हैं, क्या लीला करते हैं। ऐसे ही जो भगवान के भक्त हैं उनको भी भगवान की लीलाओं का पता लग जाता है, और उनको नहीं होता है ऐसा। वही उसको जो है प्राप्त कर सकते हैं, वही उसका एहसास कर सकते हैं। तो नट कृत कपट विकट खगराया, नट सेवक नहीं व्यापी माया। उनको माया नहीं व्यापता। इसलिए आज थोड़ा समय की अलबत्ता शायद ज्यादा हो गया, यहाँ तो पता ही नहीं लगता है, अभी भी बहुत कुछ बाकी है पता है, लेकिन आज समय हो गया है। तो आज कल जो है इस प्रसंग का जो व्याख्यान होगा कि भगवान जो है सुखदेव जी जो है अपने पिताजी के पास जाते हैं श्रीमद् भागवत से जी। उसके बाद जो है जिन परीक्षित को जो है मृत्यु का भय सता रहा था, तक्षको दातनो मृत्यु द्विजपत्रोपसर्जिता प्रपस्यामो उपस्रुत्या मुक्त संपदम हरि। इसलिए जिनको 7 दिन मरने का जो श्राप लगा था परीक्षित को, वो परीक्षित को सुखदेव जी ने जो मुक्त किया था। वो कथा जो है आप कल श्रवण करेंगे। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप अपने आस पड़ोस रिश्तेदारी क्षेत्र में जाकर के जो है कथा का प्रचार करो, और सभी को जो है भगवत कथा श्रवण करने में लाए। जो एक व्यक्ति को भी भगवान की कथा श्रवण करने बिठा देता है, उसको जो है 10वां हिस्सा उसको प्राप्त होता है उस श्रवण का। इसलिए सभी को अगर आपने एक व्यक्ति को मिला दिया, क्योंकि जो शुभ कर्म है वो अकेला नहीं करना चाहिए, समझ। इसलिए साथ में अपने पुत्रों को, अपने बच्चों को, अपने पति को, अपनी पत्नी को, सबको ले आओ। शुभ कर्म अपने आप नहीं सुनने चाहिए। एक बार त्रेता जुग माही शंभु कहे कुंभ ऋषि नाई। भगवान शंकर भी जब राम कथा सुनने के लिए जाते हैं तो संग सती जगदम्बा भवानी किसको ले जाते हैं? पूजय ऋषि अकलेश्वर जानी। भगवान शंकर आदि शक्ति जगदम्बा सती को ले जाते हैं, अकेले नहीं जाते। इसलिए साथ में पति को जो है अपने पति को लाना चाहिए, और पति को अपनी पत्नी को लाना चाहिए कथा में, और पत्नी आ रही है तो अपने पति को, अपने बच्चों को ले आना चाहिए।
क्योंकि ये एक ऐसा विद्यालय है, प्रेम का विद्यालय है। संसार में और विद्याएं तो मिल जाएगी, खाने कमाने वाली विद्या तो मिल जाएगी, लेकिन जो शुभ विद्या है, जो मुक्ति की जो दाता है, जो प्रेम का जो विद्यालय है, वो श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत ज्ञान की गंगा। इस प्रेम को जिसने पा लिया, इसको जिसने अपने जीवन में धारण कर लिया, उन सबका जो है कल्याण हो जाता है। वो सम भगवत प्राप्ति कर लेते हैं, भगवान उनके घरों में आ जाते हैं, भगवान उनके हृदय में बैठ जाते हैं। तो आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि आप जो है श्रीमद् भागवत कथा को जो है श्रवण कर रहे हैं। बड़ा सौभाग्य है और बड़ा अच्छा लगा कि आज जो है सभी लोग आए हुए हैं। तो आज दूसरा दिवस हो गया, कल तृतीय दिवस है, परसों चौथे दिवस में भगवान नटखट प्रकट होंगे। प्रजननम में असुदसवीरगं श्रवगणगं ससहे आत्मसने प्रजासने पशुसन्निलोक संज्ञावयसने अग्निः प्रज्ञां बहुलामि धर्मदण्डं भयोरे तस्माशोदतः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारनी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारनी। गौ आरती 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 गौ आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारनी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारनी। अमर ग्रंथि मुक्ति पाती पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथि है मुक्ति पाते पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जगमंतर की आरती, पापियों को पाप से है तारनी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारनी। ये शांति गीत पावन पुनीत को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन दिखाने वाला। ये दुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी। मेरी मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारनी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारनी। मधुर बोल जगबंद बोल सन्मार्ग बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत बोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, पिछलों को मिलाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, पिछड़ों को मिलाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही सब महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारनी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारनी। पापियों को पाप से है तारनी, पापियों को पाप से है तारनी। कर्पूर गौरव करुणावतारं संसारकारं तुल्येकारं प्रभावभक्तं हृदयविद्ं भवं
श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्व बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे ओम महासाग्रे विश्वं गृहीत्वा पुष्पाञ्जलि ओम जगेन जगमयनन्ददेवा सारि धर्माणि प्रमाण्य सन्नः श्रीहनागामयमानः सजन्यजत्रमोर्वे साध्याः सन्दिदेवः ओम राजाधिराजाय वृदयसायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामानि कामकामाय मह्यं कामेश्वरो मे श्रवणो ददातु कुबेराय मे श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम विश्वतश्चक्षुरुतविश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुतविश्वतवान् संबाहुभ्यां दमति सम्पदत्रे जवान् भूमि जनयन्ति वैकः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् ओम वेदान्तनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमन्त प्रचोदयात् कात्यायनीश्च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् महालक्ष्मीश्च विद्महे पूजयामि जगदीश्वरने प्रसीद पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मान् पापकरं पदं भ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्तं ग्रहणां परमेश्वर ओम मन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि मन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि। शङ्खमध्यस्थितं तोयं ग्रहाणिकं केशोपरि अङ्गलग्नमनुष्याणां सर्वपापव्यपोहति शान्ति शान्ति सुशान्तिर्भवतु ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवीः शान्तिरावः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्तिर्ब्रह्मशान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः। सभी जयकारा जरूर बोलेंगी। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की भगवान की मैया की मैया की भगवान की भगवान की काशी विश्वनाथ की महाराज की सनातन धर्म की माता की भारत माता की भगवान की नारायण भगवान की जगदम्बा मैया की शांति दरबार की जगदम्बा ज्वाला मैया की हरि मैया की यज्ञ करने वाले महान भावों की शंकर भगवान की ओम नमः पार्वती पतये।